वेलकम टू टेली मैजिक। फर्स्टली हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ एक तरफ बुलबुल को प्यार दिखा रहे हो और दूसरी तरफ एक पता नहीं क्या हुआ था बुलबुल से एंड सडनली आपका गुस्सा चेंज हुआ। हाँ, बुलबुल को प्यार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही जद्दोजहद के बाद बुलबुल को 10 में से 10 मिले हैं। जो हमारा एक घर में चलता है परीक्षा का, और एक बोर्ड आता है जिसमें बुलबुल को नंबर दिए जाते हैं, और जब शुरुआत हुई थी तो उसे 4 नंबर मिले थे 10 में से, और फिर 8 मिले। तो आज पहली बार उसे 10 में से 10 मिले, मतलब वो बन गई बिन्नी नंबर 1। तो वो खुशी जो है वो तो हो ही रही है। और अभी हमने 1-2 एपिसोड पहले ही उसे मैंने बोला कि अब तुम्हारे कंधे जो है वो मजबूत हो गए हैं, वो घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गए हैं, तुम अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी सब अच्छे से संभाल सकती हो। जो हमारे वैसे भी इंडियन घरों में ऐसा होता ही है कि पहले सास होती है, फिर उसके बाद जिठानी को दिया, बड़ी बहू को दिया जाता है, फिर छोटी बहू। अब बड़ी बहू जो है वो तो एक्सीडेंट में गुजर चुकी है, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो उस पर डाल दी है बुलबुल पे, और वो इतनी समझदार है कि उसको निभा सकती है। और ट्विस्ट होता है, और कहीं से वीर आ जाता है और बोलता है कि तुम गिरफ्तार करी जा रही हो। तो जरूर मतलब कुछ, अब मुझे नहीं पता कि कोई गलतफहमी हुई है कि या सच में बुलबुल ने ऐसा कर दिया है, लेकिन जो भी किया है वो उसको बोलती भी है, उसको मौका देती है सुलक्षणा, उसकी क्या कहते हैं सास की, तुम बस ये बोल दो कि तुमने ये नहीं किया। अगर तुम इतना सा सच हमें बोल दोगी तो सारा परिवार तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा, हम वीर भी तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा, मैं वीर से कहूंगी। लेकिन वो सर झुकाकर कुछ नहीं बोलती है, और वो कहती है मुझे माफ कर दो। अब उस माफ कर दो का क्या मतलब है वो तो बुलबुल ही जानती है, लेकिन इतना बोलने से ऑफ कोर्स हर्ट तो होता है, और घर परिवार की बेइज्जती हो जाती है, आपका मान सम्मान दांव पे लग जाता है। तो इस बीच में इतना सारे रिश्तों का जो ये अजीब सा झमेला होता है, और जो जिससे इतना प्यार करो, जिसपे इतना विश्वास करना अब शुरू कर दिया था, उसी को अगर ये इतना बड़ा जो है कत्ल जैसी चीज, तो वो बुरा तो लगेगा। तो इतना बड़ा ड्रामा यहाँ चल रहा है और पुलिस उसे ले जाती है। कुछ अपने फैंस के लिए स्पॉइलर देना चाहूँ क्या? ये तो इतना बड़ा स्पॉइलर दे ही दिया मैंने। बट यही कहना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत ड्रामे ही रहते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो ड्रामे हैं वो इतने बड़े यूनिवर्स का पार्ट होते हैं, तो हमें कई बार इतना झटका नहीं लगता, लेकिन टीवी में जो हम देखते हैं हमें लगता है। लेकिन लोगों की जिंदगियों में रोज ही इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। आज कोई ठीक है तो कल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आज कोई सही है तो किसी के घर में कल रेड पड़ जाती है, अलग अलग तरीकों से चीज़ें होती रहती है। तो स्लाइस ऑफ लाइफ जो है वो टेलीविज़न और सिनेमा और OTT देता ही रहता है। तो ये भी मुझे लगता है एक हमारा स्लाइस ऑफ लाइफ देने का है कि कभी कभी भगवान जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं ले लेता है। तो इस परिवार के लिए ये परीक्षा का ही समय है। कैसे ये जो एक कितनी दुखद चीज़ है बुलबुल के जेल जाने की, वो कैसे इस परिवार को और ज़्यादा करीब ले आएगी या तोड़ देगी, ये भी देखने की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उसके खिलाफ हो जाएंगे, और बहुत सारे होंगे जो सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो ऐसा कर नहीं सकती है। तो बस यही ड्रामा देखते हैं हम लोग, और आप भी देखते रहिए मेरा बलम थानेदार 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स। और जस्ट इन केस मिस हो जाए तो फिर जियो सिनेमा पे तो हमेशा ही अवेलेबल है। थैंक यू।